कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। देखिए, आज हम जानने वाले हैं शिव चालीसा का मतलब। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देव अभय वरदान। समस्त मंगलों के ज्ञाता गिरिजा पुत्र श्री गणेश जी की जय हो। मैं अयोध्या दास आपसे अभय होने का वर मांगता हूँ। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करते संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। दीनों और दया करने वाले तथा संतों की रक्षा करने वाले पार्वती के पति शंकर भगवान की जय हो। जिनके मस्तक पर चंद्रमा शोभा देता है और जिन्होंने कानों में नागफनी के कुंडल धारण किए हुए हैं, उनकी जय हो। अंग गोर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छाल लगाए। वस्त्र खाल बागाम्बर सोहे, छवि को देखी नाग मुनि मोहे। जिनके अंग गौर वर्ण है, सिर से गंगा बह रही है, गले में मुंडमाला है और शरीर पर भस्म लगी हुई है, जिन्होंने बागंबर धारण किया हुआ है, ऐसे शिव की शोभा देखकर नाग और मुनि भी मोहित हो जाते हैं। नैना मातु की हवै दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन शयकारी। महारानी मैना की दुलारी पुत्री पार्वती उनके वाम भाग में सुशोभित हो रही हैं। जिनके हाथ का त्रिशूल अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहा है, वही निरंतर शत्रुओं का विनाश करता रहता है। नंदी गणेश सोहेत हैं कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कहीं जात न गाऊ। भगवान शंकर के समीप नंदी व गणेश जी ऐसे सुंदर लगते हैं जैसे सागर के मध्य कमल। श्याम कार्तिकेय और उनके करोड़ों गणों की छवि का बखान करना किसी के लिए संभव नहीं है। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। कियो उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हें जुहारी। हे प्रभु, जब जब भी देवताओं ने पुकार की, तब तब आपने उनके दुखों का निवारण किया है। जब तारकासुर ने उत्पात किया, तब सब देवताओं ने मिलकर रक्षा करने के लिए आपकी गुहार की। तुरत क्षणानन आप पठायु, लव निमेष में मार गिरायु। आप जलंधर असुर संहारा, सूयस तुम्हार विदित संसारा। तब आपने तुरंत स्वामी कार्तिकेय को भेजा, जिन्होंने क्षण मात्र में ही तारकासुर राक्षस को मार गिराया। आपने स्वयं जलंधर का संहार किया, जिससे आपके यश तथा बल को सारा संसार जानता है। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तसु पुरारी। त्रिपुर नामक असुर से युद्ध कर आपने देवताओं पर कृपा की, उन सभी को आपने बचा लिया। आपने अपनी जटाओं से गंगा की धारा को छोड़कर भागीरथ के तप की प्रतिज्ञा को पूरा किया। दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदा ही। वेद नाम महिमा तब गाए, अखत अनादि भेद नहीं पाई। संसार के सभी दानियों में आपके समान कोई भी दानी नहीं है। भक्त आपकी सदा ही वंदना करते रहते हैं। आपके अनादि होने का वेद कोई नहीं बता सकता। वेदों में भी आपके नाम की महिमा बहुत गाई गई है। प्रकट उद्धति मंथन ते ज्वाला, चिरत सुरासुर भय विहाला। तीन दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। समुद्र मंथन करने से बाद विष उत्पन्न हुआ, तब देवता और राक्षस दोनों ही बेहाल हो गए। तब आपने दया करके उनकी सहायता की और विष का पान किया, तभी से आपका नाम नीलकंठ पड़ा। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तभी पुरारी। रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले आपका पूजन किया और विजय हो गए, लंका विभीषण को दे दी। भगवान रामचंद्र ने जब सहस्त्र कमल के द्वारा पूजन किया, तो आपने फूलों में विराजमान हो परीक्षा ली। एक कमल प्रभु राखे उगोई, कमल नैन पूजन चह सोई।
कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, धै प्रसन्दिय इच्छितवर। आपने एक कमल पुष्प माया से लुप्त कर दिया तो श्री राम ने अपने कमल नयन से पूजन करना चाहा। जब आपने राम जी की इस प्रकार की कठोर भक्ति देखी तो प्रसन्न होकर उन्हें मनवांछित वर प्रदान दिया। जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। अनंत और अविनाशी शिव की जय हो। सबके हृदय में निवास करने वाले आप सब पर कृपा करते रहें। हे शंकर जी, अनेक दुष्ट मुझे प्रतिदिन सताते हैं, जिससे मैं भ्रमित हो जाता हूँ और मुझे चैन नहीं मिलता। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो। हे नाथ, इन सांसारिक बाधाओं से दुखी होकर मैं आपका ध्यान करता हूँ। आप मेरा उद्धार कीजिए। आप अपने त्रिशूल से मेरे शत्रुओं को नष्ट कर मुझे इस संकट से बचाकर भवसागर से उबार लीजिए। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहुमम संकट भारी। माता पिता और भाई बहन होने के बाद भी ये सब सुख के ही साथी होते हैं। संकट आने पर कोई पूछता भी नहीं है। हे जगत के स्वामी, आप मेरे इस घोर संकट को दूर कीजिए। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, शंभुनाथ अब चूक हमारी। आप सदा ही निर्धनों की सहायता करते हैं। जिसने भी आपको जैसा जाना उसने वैसा ही फल प्राप्त किया। मैं प्रार्थना करने की विधि नहीं जानता, इसलिए कैसे करूं? मेरी सभी भूलों को क्षमा करें। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी अति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। आप ही संकट का नाश करने वाले, समस्त शुभ कार्यों को कराने वाले और विघ्न हरता हैं। योगी जन, यति व मुनिजन आपका ही ध्यान करते हैं। नारद और सरस्वती जी भी आपको ही शीश नवाते हैं। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप करके भी देवताओं ने आपका पार नहीं पाया। जो इस शिव चालीसा का निष्ठा से पाठ करता है, भगवान शंकर उसकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्र होन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। यदि कर्जदार इसका पाठ करे तो वह कर्ज से मुक्त हो जाता है। संतान प्राप्ति की इच्छा से जो कोई इसका पाठ करेगा, निश्चय ही शिव कृपा से उसके संतान अवश्य होगी। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। प्रत्येक मास की त्रयोदशी को घर पर पंडित को बुलाकर श्रद्धा पूर्वक पूजन व हवन करना चाहिए। त्रयोदशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के शरीर और मन को कभी कोई दुख नहीं रहता। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। धूप दीप और नैवेद्य से पूजन करके शंकर जी की मूर्ति या चित्र के सामने बैठकर यह पाठ करना चाहिए। इससे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में शिवलोक में वास होता है, अर्थात मुक्ति हो जाती है। कहत अयोध्या आस तुम्हारी, जाने सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। अयोध्या दास कहते हैं, हे शंकर जी, हमें आपकी ही आशा है। यह जानते हुए मेरे समस्त दुखों को दूर कीजिए। इस शिव चालीसा का 40 बार प्रतिदिन पाठ करने से भगवान मनोकामना पूर्ण करेंगे। मंगसर छठी है मंत्र ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। हेमंत ऋतु मार्ग शीर्ष,
मास की छठी तिथि संवत 64 में यह चालीसा लोक कल्याण के लिए पूर्ण हुई। जय शंकर। अब देखो इसमें लिखा है कि 40 बार पाठ करने से मनोकामना पूरी होती है, लेकिन अब यह कलयुग चल रहा है। अगर तुम एक बार भी रोज करोगे ना तो मैं भी देखूं कैसे तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी। जय शंकर।